नमस्कार। आज हम सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय बड़ा गांव के होनहार छात्र पुष्कर, उनके माता पिता और अभिभावकों से बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाल ही में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान मेले में पुष्कर ने किशोर वर्ग में नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए द्वितीय स्थान अर्जित किया है। यह न केवल विद्यालय के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। इस अद्भुत उपलब्धि के पीछे इनकी कड़ी मेहनत, लगन और मार्गदर्शन देने वाले लोगों की अहम भूमिका है। आइए इस सफलता की कहानी उनके अनुभवों और विचारों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए पुष्कर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और हमें यह जानने की उत्सुकता है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से आप अखिल भारतीय विज्ञान मेले में जो आपने नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व किया है यहाँ तक आप पहुँचे। पहले यह यात्रा आप हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा नाम पुष्कर वर्मा है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय बड़ा गांव का छात्र हूँ। मैं एक दशम कक्षा का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान देवेंद्र वर्मा और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मीना वर्मा है। और मैंने अभी फिलहाल में ही अखिल भारतीय विद्या भारती स्तर पर जो है उत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और सबसे पहले मैं अपने विद्यालय का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया इस स्तर तक पहुँचने के लिए। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता और अपने परिवार के सभी सदस्यों का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में प्रोत्साहन प्राप्त किया। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अन्य विद्यालयों के जितने भी अध्यापक हैं उनका भी, और मेरे विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहन दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, उन सभी का भी धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर में जो अखिल भारतीय स्तर का ये विज्ञान मेला हुआ है, यहाँ पर आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया और क्या प्रस्तुति आपकी जयपुर में रही थी? जो अखिल भारतीय स्तर का जो विज्ञान मेला था जो जयपुर में आयोजित किया गया था, उसमें मेरा टॉपिक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन। आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है इसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा होगा, काफ़ी तैयारियां करनी पड़ी होगी, तो आपने किस प्रकार से इसकी तैयारी शुरू करी थी नॉर्थ जोन के लिए? मैंने अपनी तैयारी जिला स्तर से ही शुरू कर दी थी। जिला स्तर से निरंतर इस विषय में मैंने काम करते हुए धीरे धीरे से आगे बढ़ता गया और सभी लोगों के, विद्यालय के, परिवार के प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ता गया और मैंने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो इसमें आपको तैयारियों में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, और किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने थी जब आप इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां कर रहे थे? सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि इस टॉपिक में काम करने के लिए सबसे पहले आइडिया चाहिए था, जो आइडिया मुझे मेरे भैया ने दिया। और फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें थी वो उन सब को प्रोवाइड करने के लिए मेरे पिताश्री ने मेरी मदद की। और अन्य चीज़ों को जो है तैयार करने के लिए भी मुझे अन्य जितने भी मेरे परिजन हैं उन्होंने भी मेरी मदद की। जब आप यहाँ से चले गए और आपने प्रतिनिधित्व किया और आप जयपुर पहुँच गए विज्ञान मेले में, तो वहाँ का अनुभव आपको कैसा रहा? वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण? जयपुर में जो अखिल भारतीय स्तर का जो विज्ञान मेला आयोजित किया गया था, वहाँ पर पूरे भारत से हर जितने भी वहाँ भारत में राज्य थे उन सबके जो वहाँ पर प्रतिभागी आए थे उन सब से बातचीत हुई, उनकी संस्कृति के बारे में मैंने जाना और वहाँ पर किस तरह से वो लोग, उनकी क्या भाषा है, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान मिला। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उनसे आप मिले, उनकी संस्कृति के बारे में जाना है, लेकिन आप विज्ञान मेले को लेकर के प्रमुखता से वहाँ पे गए थे। तो ऐसे में जो देश भर के बच्चे वहाँ आए और जिनसे आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे क्या क्या सीखा? उनसे मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस चीज़ में भी आपका जो एम है
आपका जो भी एम हो उसमें हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और सिर्फ प्रयास करने से नहीं, उस कार्य में हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे जाके उस कार्य में हमेशा जो है सक्सेसफुल रहें। जैसा कि आपने कहा, ये सफलता आपने अर्जित की और हर सफलता का श्रेय व्यक्ति किसी न किसी को देता है। आपने विद्यालय का उल्लेख किया, माता पिता का उल्लेख किया, अभी आपने बातचीत में अपने भाई से जो आपको सहयोग मिला उनका उल्लेख किया। तो आप किस किस को अपनी इन सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है श्रीमान नरेंद्र शर्मा उनको देना चाहूँगा, और जो मेरे विज्ञान के जो टीचर हैं उन्हें भी मैं अपना जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। और फिर मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपने भ्राता और जो हमारे विज्ञान के जो संकुल प्रमुख हैं श्रीमान यशवंत भारद्वाज, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी अन्य जो अध्यापक हैं जिन्होंने मेरी सहायता की, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मदद की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो ये प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, और इस प्रोजेक्ट के लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? कहाँ से आपको ये प्रेरणा प्राप्त इस हुई? प्रोजेक्ट के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत जो मेरे मुख्यतः मेरे भैया रहे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको इस विज्ञान मेले में सहभागिता लेनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और अन्य बच्चों के लिए भी मैं एक आइडियल के रूप में काम कर सकूं। और उन्होंने मेरी इसमें बहुत सहायता की, और पिछले वर्ष मैंने इसमें इसी विज्ञान मेले में जो है सहभागिता ली थी, और इसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था प्रांत स्तर पर। और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अगली साल अखिल भारतीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। भले ही प्रथम स्थान नहीं आया, बट अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करना भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपसे बातचीत करके जाहिर हो रहा है कि आप हर विषय पे खुलकर अपनी बात रखते हैं, और आप अभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं। तो पुष्कर, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, और आप किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं? भविष्य में मैं इसी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहूँगा। मुख्यतः मेरा जो एम है वो एक इंजीनियर बनना है, और मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहूँगा ताकि मैं अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकूँ, ये अपने देश को एक विकसित देश बना सकूँ। जैसे हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान में निरंतर शोध होते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, और शोध की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो आप विज्ञान और शोध के महत्व को किस प्रकार से देखते हैं? विज्ञान हमारे पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने विज्ञान में कई वर्षों से जो है बहुत ज़्यादा आगे के लिए जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कुछ नुकसान भी हुए, मतलब जैसे कि आप गाड़ियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि गाड़ियों से हमें यातायात के साधनों में बहुत आसानी हुई जाने में आने में, पर उससे जो है हमारे पर्यावरण का भी ह्रास हुआ है। तो विज्ञान में जो शोध होते हैं उसका जो महत्वता है उसकी, वो हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुष्कर, आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्वप्रथम तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कुमारसैन उपमंडल के सरस्वती विद्या मंदिर बड़ा गांव का ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे कुमारसैन क्षेत्र का, जिला शिमला का, उत्तर भारत का नाम आपने रोशन किया है। और इस उपलब्धि से आपको और क्या कुछ सीखने की प्रेरणा मिली है? इस उपलब्धि से मुझे ये सीखने की जो है प्रेरणा मिली कि हमें हमेशा जो भी हमने एम सोचा है उसके लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, और धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और हमें जो हमने एम सोचा है उसके लिए हमें धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि एक दिन हम उस एम को प्राप्त कर सकें। तो पुष्कर के साथ जैसा हम देख रहे हैं, इनके माताजी और पिताजी भी इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं। और जब आज पुष्कर अपने विद्यालय में आए तो इनका भव्य स्वागत इनके सहपाठियों ने किया, विद्यालय के आचार्य ने किया, और पूरा स्कूल झूम उठा पुष्कर को कांधे पे लेकर के। कैसा अनुभव था पुष्कर, जब अपने आपके जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं और स्कूल के अध्यापक हैं, उन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, तो वो कैसा अनुभव रहा?
जब मुझे मेरे विद्यालय के सभी अध्यापकों ने, बच्चों ने जो है मुझे सम्मान दिया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जो मेरे अध्यापक थे, जो मेरे माता पिता थे, उन्हें मुझ पर जो है गर्व हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, जो मैंने इस अखिल भारतीय स्तर पर जो सहभागिता दी, उससे जो है मेरे माता पिता और जो मेरे अध्यापक थे, उन्हें मुझ पर गर्व जो है महसूस हुआ। हमारे साथ पुष्कर के माताजी मीना वर्मा जी और उनके पिता देवेंद्र वर्मा जी भी हैं। पुष्कर की माताजी आज काफ़ी भावुक भी रही जब उनके बच्चे का उनकी आंखों के सामने खूब मान सम्मान हो रहा था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब पुष्कर ने ये सफलता प्राप्त की तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि माता पिता को शायद इससे बड़ी और खुशी क्या चाहिए जब वो अपने बच्चों को कामयाब होते देखें। देवेंद्र जी, जैसे उन्होंने कहा कि माता पिता काफ़ी भावुक होते हैं जब अपने बच्चों को वो सफल होते हुए देखते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, आपके पास समय का अभाव भी रहता है, लेकिन आप पुष्कर की और अपने दोनों बच्चों की काफ़ी मदद करते हैं उनके शैक्षणिक कार्यक्रम में। तो इस प्रोजेक्ट में आपने पुष्कर को किस प्रकार से सहयोग किया और किस प्रकार से उसकी मदद करी? इस प्रोजेक्ट को मदद हमने एक ही चीज़ करी, जो उसमें रॉ मटेरियल लगना था, उसमें हमने मदद की। बाकी जो है स्कूल से जो है काफ़ी मदद मिली। इस विषय को उससे पहले उन्होंने मोटिवेट किया कि ये विषय हमने रखने हैं। उसका जो रॉ मटेरियल आना था उसको कलेक्ट किया। बाकी जो है उसमें डिस्कस करते रहते थे कि क्या इसमें हो सकता है, क्या हमें नया करना है। तो इसी जैसा कि हम देखते हैं कि एक सफल व्यक्ति को, एक सफल विद्यार्थी को देखकर सभी को प्रेरणा मिलती है। तो आप दोनों माता पिता हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, उन सभी अभिभावकों को ये जरूर बताएं कि घर में किस प्रकार का माहौल हमें बनाना चाहिए कि जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो पहले मीना जी। सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करें, अच्छी बातों में आगे आने के लिए उनको प्रेरित करें। बच्चों के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। बच्चों को बड़े प्रेम भाव से इन बातों को अपने बच्चों में डालें कि भाई अच्छा करने, अगर आप अच्छा करोगे तो इस अच्छा करने से हमारे परिवार में, समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह की बातें अपने बच्चों में डालें। जैसे कहा जाता है कि माँ जो है किसी भी व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है और पुष्कर का पूरी रुचि है विज्ञान में। तो आपको कब ये महसूस हुआ कि इसकी विज्ञान में रुचि है? क्या ये बचपन से रुचि है या जब ये बड़ी कक्षाओं में गए पुष्कर तब जाके इनकी रुचि बढ़ी विज्ञान की तरफ? बचपन से ऐसी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे बच्चे का सीढ़ियों में चढ़ना शुरू हुआ, मतलब क्लास वाइज जैसे बच्चा बढ़ता गया, तो बच्चे की रुचि जो है खुद ब खुद, ऐसा नहीं है कि विज्ञान में ही रुचि है, हर सब्जेक्ट में रुचि है, लेकिन जो टॉपिक सामने आता है उसके लिए उस तरीके से जब आप उसको मोटिवेट करोगे तो बच्चा ढल जाता है। लेकिन बच्चे में भी थोड़े से हाँ में हाँ मिलाने की आदत होनी चाहिए, तब ये सब संभव हो सकता है। तो देवेंद्र जी, जैसे इन्होंने कहा कि अब विज्ञान में पुष्कर की रुचि है और विज्ञान में इनकी ये उपलब्धि भी है, तो इस उपलब्धि के बाद और अपने बच्चे की रुचि के बाद अब आप अपने पुष्कर के भविष्य किस प्रकार से देखते हैं? इसका उद्देश्य जो है इंजीनियर बनना है। हमारी कोशिश भी यही है कि चलो अगर इसमें इसका शौक है तो हम इसी लाइन में इसको डालें। तो आप पुष्कर को जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डालना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि आपका कोई दबाव नहीं है बच्चे पर कि आपको इंजीनियर बनना है। आप ये देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर जिस चीज़ की रुचि है उसको उसी ही क्षेत्र में आप दोनों माता पिता उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो अन्य गतिविधि होती है किसी एक बच्चे की, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं आप लोग कि वो खेल कूद में आगे बढ़े, अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़े? उसमें उसको हम बैलेंस करते हैं कि
सबसे पहले जो अन्य गतिविधि है उसको एक टाइमिंग सेट कर लेते हैं हम कि कितना समय जो है आपको खेल में देना है, कितना समय जो है आपको अन्य विषयों में देना है, कितना समय आपको उसमें देना है। लगभग 8 से 10 घंटे की जो है हमेशा जो है ये मेहनत करता है और हम भी इसमें सहयोग देते हैं। हाँ, जैसा आपने बहुत खूब कहा कि ये इतनी मेहनत करते हैं और आप बाकी गतिविधियों के लिए भी इनको समय देते हैं और समय का संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो जो अन्य अभिभावक हैं, अन्य माता पिता हैं जिनके बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो वो भी अगर अपने बच्चों को इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहे, तो जैसे आपने एक माहौल की बात की, संतुलन की बात की, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि बच्चों को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए और किस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उन्हें अवसर में बदलने की कोशिश करनी सबसे चाहिए? पहले तो बच्चे का शौक देखना चाहिए कि उसको किस लाइन में शौक है। उसके बाद उस लाइन में उसको जो है जुनून जो है उसमें पैदा करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हर समय मोटिवेट करना चाहिए कि आप बेटा आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप करके दिखाओ उसे। तो मैं यही जो है अभिभावकों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेट कीजिए और उनमें जो है बच्चों में जुनून पैदा कीजिए, तो कुछ भी मुकाम जो है हासिल किया जा सकता है। तो देवेंद्र जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है और जिस प्रकार से पुष्कर की ये सफलता है, इसका आपके पूरे परिवार में स्वाभाविक रूप से एक प्रभाव तो पड़ा है। जी बिल्कुल। तो कैसा माहौल है परिवार में, और जैसे परिवार है, रिश्ते नाते जो लोग आपसे जुड़े हैं, किस प्रकार के संदेश मिल रहे हैं और खास तौर से किस प्रकार का प्रभाव देखने को परिवार में मिल रहा है? परिवार में खुशी का माहौल है और जो जितने भी परिजन हैं उनकी शुभकामनाएं जो है निरंतर आ रही हैं और हमें भी इस बात की खुशी है कि बेटे ने ये जो है कर दिखाया और जो उसने इसमें जो मेहनत की है। तो मीना वर्मा जी भी सुन रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी के विचार, और देवेंद्र वर्मा जी अपने परिवार को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के काफ़ी गंभीर रहते हैं। एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे मीना वर्मा जी कि जिस प्रकार से देवेंद्र जी पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुष्कर भी अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और पुष्कर के जो बड़े भाई हैं वो भी पुष्कर का सहयोग कर रहे हैं, तो आपके अनुसार जो अन्य माता पिता है उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों को यही सुझाव देना चाहूँगी कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। बच्चा जिस लाइन में आगे बढ़े उसी लाइन में बच्चे को आगे जाने के लिए प्रेरित करें और बच्चा जो है खुद ब खुद ऊंचाइयों की सीढ़ियों को छुएगा। जी, आपका दोनों का धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा जी से। अभी हम बातचीत कर रहे थे पुष्कर के माता पिता श्रीमती मीना वर्मा और श्री देवेंद्र वर्मा से। किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास में जो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं वो उसके अध्यापक होते हैं, या यूं कहें कि इनका दर्जा अभिभावक से भी बढ़कर होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर बड़ा गांव के आचार्य पंकज मोहन जी, जो यहाँ विज्ञान विषय को पढ़ा रहे हैं और गणित का विषय भी पंकज मोहन जी देखते हैं। और पंकज जी ने विशेष तौर पर विज्ञान मेले के लिए जो पुष्कर का प्रोजेक्ट था उस पर काम किया और इस विद्यालय का जो संरक्षण कर रहे हैं और पूरे विद्यालय जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे नरेंद्र शर्मा जी जो यहाँ प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, हम आपका भी इस बातचीत में स्वागत करते हैं। सबसे पहले विज्ञान के जो अध्यापक हैं पंकज मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था तो आपने इसको किस प्रकार से इसमें मदद की और जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया इस पर आपकी राय क्या रही? विद्या भारती की ओर से टॉपिक को तय किया जाता है, तो हमारे विद्यालय के लिए इनोवेटिव मॉडल से रिलेटेड एक विषय आया था, तो उसमें पुष्कर ने अपना प्रतिभागिता देने के विचार रखा। तो मॉडल से संबंधित जो भी जरूरी आवश्यकता थी वो पूरी करने का निर्णय लिया और साथ में प्रधानाचार्य की अगुवाई में उस मॉडल को अच्छा बनाने की कोशिश की ताकि वो अच्छे स्तर पर काम कर सके। तो प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा जी है। नरेंद्र जी, पुष्कर की इस उपलब्धि में जैसा कि आचार्य पंकज मोहन जी कह रहे हैं कि आपका
मार्गदर्शन रहा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस प्रकार से सहायक रहा और विद्यालय का नाम जो आज हर जगह विख्यात हो चुका है पुष्कर की सफलता के बाद, सफलता को लेकर के, तो आपका मार्गदर्शन किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में सहायक रहा, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हिमालयन डिजिटल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि अभी आपका प्रश्न था कि मेरा मार्गदर्शन क्या रहा, जैसे कि विद्या भारती का एक लक्ष्य रहता है कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो इसी तर्ज पर हम काम करते हुए आगे जो प्रतियोगिताएं होती है हमारी, उस पर जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जो विज्ञान मेले होते हैं, उसके लिए हर एक स्कूल को एक अलग अलग विषय दिया जाता है। उसमें जो विज्ञान मेले में मॉडल जो हमें दिया गया था, उसके लिए जैसे ही मैंने यहाँ बात रखी विद्यालय में कि हमारे लिए इस तरह का एक मॉडल आया हुआ है, तो इस पर हमें काम करना है, आचार्यों से विचार विमर्श किया, तो इन्होंने इस पर सुंदर जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना बनाई। तो सबसे बड़ा जो इसमें सहयोग रहा इनके माता पिता का, उन्होंने भी इसमें भरपूर सहयोग किया और हमारे से जितना भी सहयोग हो पाया हमने हर संभव प्रयास किया कि हमारा जो है बच्चा जो है आगे बढ़े। जैसे आपने सहयोग की बात की और आपने प्रोत्साहित किया है एक विशेष तरीके से, और आपने क्या क्या सहायता विद्यालय के स्तर पर पुष्कर को प्रदान की? सहायता के तौर पर हमने जितना भी आचार्य हमारे पास सहायता के लिए, एक तो समय था, हमने जितना भी समय छात्र ने हमसे मांगा, आचार्यों को मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए दिया, और बाकी जो भी जितनी भी आवश्यकता रही इस प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारे से हो सकता था, हमने इसके लिए प्रोवाइड करने का संभव प्रयास किया। जैसे कि सहयोग और सहायता की हम बात कर रहे हैं और पुष्कर का मनोबल बढ़ा रहे, इस प्रकार से आपने आज कहा भी कि पुष्कर को कहीं और से भी सहयोग मिला है या कोई सहयोग राशि के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया गया है? हाँ, अभी हाल ही में हमारा वार्षिक उत्सव विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन जो मनाया गया, उसमें हमारे मुख्य अतिथि को जैसे ही ज्ञात हुआ कि हमारा एक छात्र जो है अखिल भारतीय स्तर तक जो है विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए गया हुआ है, उन्होंने खुशी से इस छात्र के प्रोत्साहन के लिए जो है 11,000 रुपये की राशि जो है प्रदान करने की घोषणा की। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है छात्र के लिए भी, इस विद्यालय के लिए भी, क्योंकि इस छात्र ने केवल इस विद्यालय का नाम ही रोशन नहीं किया, हमारे पूरे संकुल की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें, हिमाचल की नहीं, उत्तर क्षेत्र जिसमें हमारे 5 राज्य आते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जो राज्य हैं, इनके लिए एक गौरव की बात है कि हमारा एक छात्र जो है अभी द्वितीय स्थान अर्जित कर पाया है। आपके विद्यालय के छात्र हैं पुष्कर और सभी छात्र आपके लिए बराबर है, आप सभी का मुख्य धारा में लेकर के उनके सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विशेष तौर पर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर अन्य छात्रों से किस प्रकार से विशेष है या भिन्न है? पुष्कर की अगर विशेषता की बात करें, वैसे प्रोजेक्ट तो कोई भी तैयार कर ले, वो तो कोई भी टॉपिक सबके पास होते हैं, परंतु उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सबसे हाई था। ये एक इसकी विशेषता रही है जिसके बलबूते ये आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। पंकज जी, आप विज्ञान के अध्यापक हैं, आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि पुष्कर को आप कैसे अन्य छात्रों से विशेष देखते हैं? और सबसे अच्छी विशेषता ये कि वो हर प्रश्न को अच्छे तरीके से पूछता रहता है, जैसे किस विषय में क्या ज्ञान है वो हर बार पूछता रहता है, उससे रिलेटेड मतलब उसके पास बहुत से प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न का ही जवाब देते हुए भी अच्छा लगता है कि बच्चे जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतने ही ज़्यादा ज्ञान बच्चों को दिया जा सकता है। आप विज्ञान के अध्यापक हैं और विज्ञान और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें छात्रों की रुचि बनी रहे, इसके लिए आप क्या रणनीति अपनाते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको देखना आवश्यक है कि बच्चों का विज्ञान के प्रति किस तरह से रुचि है। उसके बाद ही बच्चों को विषय से संबंधित ज्ञान दिया जाता है ताकि वो उसको अपनी लाइफ में और अपने दिनचर्या के साथ साथ उसको जोड़कर और उनको सीखता जाए। तो जैसे कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें काफ़ी चुनौतियां भी आती है और कई चुनौतियां ऐसी होती है कि उन्हें हल करना जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट को जब आप बना रहे थे तो सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने नज़र आ रही थी और आपने किस प्रकार से उसको हल किया?
तो चुनौती थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गांव का माहौल है, थोड़ा सा जो चीज़ें मॉडल के लिए आवश्यक होती है वो चीज़ें थोड़ा सा प्रोवाइड करने में दिक्कत हो जाती है। अगर आपके पास संसाधन या जो भी मॉडल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड हो जाती है तो मॉडल को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं और जैसे विज्ञान के विषय में बात करते करते अध्यापक ने कहा कि गांव का माहौल है, इतनी सुविधाएं नहीं होती है, बावजूद इसके आपका विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर है और आप यहाँ के जो छात्र हैं वो विद्यालय का नाम विभिन्न क्षेत्रों में उज्जवल कर रहे हैं। तो विज्ञान और शोध जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए या अन्य क्षेत्रों में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कदम समय समय पर उठाते रहते हैं? जहाँ तक बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है, हम इसके लिए जो हम इसकी जो पृष्ठभूमि है बहुत पहले तैयार हो जाती है। हर बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसके लिए आवश्यक है समय समय पर प्रतियोगिता होती रहे, या अगर कोई बच्चा कोई उपलब्धि हासिल कर रहा है उसको जो है मान बढ़ाया जाए, तो इससे जो है दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। अभी हाल ही में हमारे बच्चों ने हमारे हिमाचल स्तर पर हिमाचल शिक्षा समिति के द्वारा छात्रवृत्ति का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे विद्यालय के 10 छात्रों ने छात्रवृत्ति अर्जित की, जिसमें से पुष्कर भी एक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पूरे हिमाचल स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता हो रही है। केवल 5% बच्चे ही उसमें जो है निकल पाते हैं पूरे हिमाचल से, तो ये भी एक विद्यालय के लिए एक हर्ष का विषय है। तो इसके साथ साथ ही बहुत सारी प्रतियोगिता है, जैसे NTSC की परीक्षा हो गई और दूसरी कोई परीक्षा है, हम उसको मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बोलते कि नहीं रहने दो, परीक्षा की तैयारी करो, बस अपना विषय ही पढ़ो। इसके साथ साथ बच्चा जो है दूसरे विषयों की तैयारी भी करे, आने वाले समय के लिए भी तैयार हो, क्योंकि कम्पिटिटिव ज़माना है, अब आगे बढ़ना है बच्चों को, तो हम दूसरे रास्ते भी इसके लिए अपना रहे हैं। जैसे ये उपलब्धि है और विज्ञान के विषय में पुष्कर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विज्ञान में, चाह तो रहती है कि प्रथम स्थान मिले, तो इसके लिए आप छात्रों को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे कि भविष्य में पुष्कर या पुष्कर जैसे अन्य विद्यार्थी जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वे आगे बढ़ें और इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाएं? कोशिश यही रहेगी कि मॉडल को जो भी तैयार किए जाते हैं उसमें थोड़ी सी और परिवर्तन किए जाए, उसको और भी इफेक्टिव किया जाए और नए नए टॉपिक को उसमें जोड़ा जाए और नई चीज़ें इन्वेंट करने की कोशिश की जाए ताकि वो आगे जाके अच्छा स्थान प्राप्त हो। यदि विज्ञान की बात करें तो आप पुष्कर के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं? जिस तरह से पुष्कर का मेंटल लेवल है, जिस तरह से उसकी बोलने की जो क्षमता है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में वो विज्ञान क्षेत्र में अपना नाम रोशन अच्छा कर सकता है। और यही प्रश्न हम प्रधानाचार्य जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पुष्कर के उज्जवल भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसका भविष्य निरंतर प्रगति पर रहे, उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए तो मेहनत तो छात्र को ही करनी पड़ती है। अगर इसी तरह निरंतर आगे भी ये मेहनत करता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर ये बड़ा मुकाम और भी हासिल करेगा जीवन में। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये और भी आगे हर संभव जो है ये चुनौतियाँ का सामना आसानी से कर पाए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो सफलता है वो विद्यालय में निरंतर बनी रहे और पुष्कर के जीवन में भी, इनके भविष्य में भी सफलता निरंतर बनी रहे और विद्यालय का सर्वांगीण विकास होता रहे और विद्यालय हर क्षेत्र में तरक्की करे, प्रगति करे और विद्यालय का नाम प्रसिद्ध हो। तो ऐसा विद्यालय में आप क्या योजनाएं बना रहे हैं भविष्य के लिए कि विद्यालय इसी प्रकार से हर क्षेत्र में ख्याति अर्जित करता रहे? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें योजना बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो विद्या भारती की जो विद्यालय हिमाचल जो शिक्षा समिति है ये निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, हर बच्चे का विकास हो। ये सारी जो प्रतियोगिताएं सारी जो है हिमाचल शिक्षा समिति विद्या भारती समय समय पर आयोजित करती है, इसीलिए कि बच्चे को जो आगे ग्राउंड मिले, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। और हमारी बस यही योजना रहेगी कि आगे चलकर हम बच्चों को और इसमें आगे पार्टिसिपेट करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो जिसके लिए हमें जो है अभिभावकों का सहयोग भी चाहिए,
कि सबसे बड़ी बात तो अभिभावक की है। यदि वही सहयोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी बस यही योजना है कि हर प्रतियोगिता के लिए हम जो है अपने बच्चों को आगे ले आएँ। नरेंद्र जी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और पुष्कर और उनके माता पिता जी ने भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। इस साक्षात्कार के दौरान हमने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जाना और पुष्कर जैसे जो अनेक बच्चे इस विद्यालय से बढ़कर आगे जा रहे हैं उनके बारे में जाना। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम आपके विद्यालय के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि सफलता के नए आयाम सरस्वती विद्या मंदिर बड़ा गांव इस प्रकार से छूता रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में सरस्वती विद्या मंदिर बड़ा गांव आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी ने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत